उत्तर प्रदेश के प्यारे मतदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गर्व एक बार फिर आपके सामने SIR फॉर्म का प्रारूप लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा सभी से ये निवेदन है कि इस प्रपत्र को हल्के में मत लें। जिनके पास ये प्रपत्र पहुंच चुके हैं वे इन्हें जल्द से जल्द भरकर अपने BLO को जमा कराएं। इसकी अंतिम तिथि 4 तारीख जरूर है, लेकिन BLO को ये सभी फॉर्म अपने ऐप में अपलोड करने हैं। अगर किसी का फॉर्म छूट गया तो उसको आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिनके पास अब तक ये फॉर्म नहीं पहुंचे हैं वे जल्द से जल्द अपने BLO के पास पहुंचकर जिनके पास अब तक ये फॉर्म नहीं पहुंचे हैं वे जल्द से जल्द अपने BLO से मिलकर इन फॉर्मों को प्राप्त करें और उनको भरकर अतिशीघ्र जमा करें। आपके पास सभी दलों के वॉलंटियर सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वे सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप उनके पास पहुंचकर इस फॉर्म को बनवाएं। फिर भी मैं आपको कुछ छोटा सा बता रहा हूँ इसका परफॉर्मा कि कैसे भरा जाना है, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, आपके अगर 2 वोट हैं 3 वोट हैं तो आपको मात्र 1 वोट का ही परफॉर्मा भर के देना है। अगर 1 से अधिक 2 वोट या 3 वोट का परफॉर्मा आपने भर के जमा करा तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसके अंदर 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए सिर्फ एक ही प्रपत्र को वेरीफाई करें, उसे अतिशीघ्र करें, जल्द से जल्द करें, ताकि आप भारत के उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल सकें। अब आते हैं यहाँ, ये गणना प्रपत्र का एक प्रारूप है जिसमें यहाँ ये सारी डिटेल आपकी भरी भी होगी, ये आपकी विधानसभा की डिटेल होगी, यहाँ आपका फोटो लगा होगा और यहाँ आपको अपना वर्तमान फोटो लगाना है। वर्तमान फोटो आपको ऐसे खिंचवाना है कि उसमें आपके दोनों कान दिखाई दें, पीछे की बैकग्राउंड आपकी वाइट होनी चाहिए। ये 2025 के अनुरूप हमें परफॉर्मा भरना है और ये परफॉर्मा उन सभी को भरना है जिनका चाहे वोटर लिस्ट में 2003 में नाम था या नहीं था, या उनके सगे संबंधियों का नाम भी है या नहीं है। यहाँ हमें अपनी जन्मतिथि भरनी है, जो जन्मतिथि हमें भरनी है वो हमारे किसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से मैच खाती भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम अपने वोटर ID में जो हमारी उम्र आई हुई है उसके अकॉर्डिंग से जन्मतिथि को भर दें। जैसे मेरी जन्मतिथि है 19/9/1988। आधार संख्या मैं अपनी यहाँ भरूंगा और ये हमें जरूर भरनी है। आधार संख्या ये वैकल्पिक जरूर लिखा हुआ है लेकिन भरनी जरूर है। यहाँ मेरी आधार संख्या ये आ जाएगी, यहाँ ये मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ मेरे पिता का नाम, अगर मैं जीवित है तो उनका EPIC नंबर यहाँ मैं भरूंगा। अगर आप लोगों में से किसी के पिता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। यहाँ माता का नाम, माता जीवित है तो उनका EPIC नंबर, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। पत्नी का नाम, पति या पत्नी अगर कोई है तो यदि लागू होगा, मतलब अगर आपकी शादी हुई है तो अपने पति या पत्नी का नाम लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं, और अगर उनका वोट बना हुआ है तो उनकी EPIC नंबर, वरना इसको भी खाली छोड़ देंगे, सब ऑप्शनल है। इसके बाद यह कॉलम उन्हें भरना है जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है, यानी कि जिसने ये डिटेल भरी है अगर उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो इसको 2003 के अनुरूप 2003 की मतदाता सूची से भरना है। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अपने बूथ की 2003 की मतदाता सूची निकालनी है, जहां भी आपका 2003 में वोट था वहां से इसको भरना है। 2003 की वोटर लिस्ट हर BLO के पास है, आपके सड़कों पे आसपास कार्यकर्ताओं के पास है, या सरकार ने वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाई है, मैं उसके बारे में भी सबसे अंत में बताऊंगा, उसमें से भी आप अपना वोट निकाल सकते हैं। यहाँ निर्वाचक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ जिसका ये प्रपत्र है उसको अपना नाम भरना है। यहाँ किसी का फादर या मदर का नाम नहीं आएगा, ये मेरा प्रपत्र है तो मैं अपना नाम भरूंगा। जैसे यहाँ अंकुर लिखा हुआ है तो ये अंकुर का प्रपत्र है तो यहाँ अंकुर ही आएगा। EPIC नंबर सेम इसके नीचे जो लिखा है वो नहीं भरना है, जो आपका 2003 में मतदाता सूची में EPIC नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर है वो भरना है। अगर वो उसके सामने लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको खाली छोड़ देंगे। संबंधी का नाम, अगर पुरुष है तो उसे पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, इन 6 संबंधों में से किसी एक का विवरण यहाँ देना है जिसका इसके साथ उस मतदाता सूची में नाम हो। अगर अंकुर के पिता का नाम उस मतदाता सूची में है 2003 वाली में, तो अपने पिता का नाम यहाँ लिखेगा। जैसे सपोज करो मैं अपनी डिटेल ही भर देता हूँ और मेरे पिता का नाम उस मतदाता सूची में पवन गर्ग है तो पवन गर्ग भरूंगा, जबकि यहाँ पवन कुमार गर्ग है, लेकिन जो मतदाता सूची में 2003 के नाम था वही भरना है। यहाँ संबंध कि मेरे पिता का है तो मैं पिता लिखूंगा,
यहाँ जिला जो भी आपका जिला है, राज्य उत्तर प्रदेश आएगा सबके लिए। अपनी विधानसभा जो 2003 में आपकी विधानसभा थी, क्योंकि हो सकता है 2003 में आपकी विधानसभा वर्तमान विधानसभा से अलग हो, तो वो यहाँ भरेंगे। उसकी निर्वाचन संख्या, भाग संख्या, जो उनसे बूथ पे आपका वोट है वो भाग संख्या होती है, और क्रम संख्या लिस्ट में जिस सीरियल नंबर पे आपका वोट है वो। अब यह विवरण उन लोगों को भरना है जिनका 2003 की वोटर सूची में नाम नहीं है, उनको ये नहीं भरना है, उनको ये भरना है। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें अपने, अगर पुरुष है तो इन 6 संबंधियों में से किसी की डिटेल भरनी है। इस बात को रोकते पहले एक बात को क्लियर कर दूं, अगर यहाँ कोई शादीशुदा महिला है और उसका 2003 की मतदाता सूची में नाम है और उसका इन 6 लोगों में से किसी का नाम नहीं है, तो वो अपने पति की डिटेल यहाँ लिखेगी। पति का वोट उस लिस्ट में होगा, पति का नाम और फिर यहाँ पति लिखेगी। और अब बात करते हैं जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनको यहाँ अपने पिता या माता की डिटेल भरनी है। एक बार फिर सुने, पिता या माता की डिटेल भरनी है। जैसे मेरा अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो मुझे डिटेल नहीं भरनी है, मुझे ये 2003 की डिटेल अपने पिता की भरनी है। और यहाँ मेरे पिता का नाम आएगा पवन कुमार, पवन गर्ग। उनका जो 2003 की मतदाता सूची में नाम, 2003 की मतदाता सूची में EPIC नंबर होगा वो भरना है। उनके भी उनके पिता का नाम, फिर वही संबद्ध राज्य विधानसभा क्षेत्र जो उस लिस्ट में है, 2003 की मतदाता सूची के अनुरूप ही इसको भरना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मेरा 2003 की मतदाता सूची में भी नाम नहीं है और मेरे किसी संबंधी का, यानी कि हो सकता है मेरे माता किसी कोई ऐसा मतदाता हो जिसके माता पिता उस समय जीवित ना हो, उनका वोट भी ना हो, या कोई ऐसा जिसके पूरे परिवार के वोट कट गए हैं, किसी का मतदाता सूची में नाम ही ना हो, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको ये इनमें से कोई कॉलम नहीं भरना है, उनको कोई कॉलम नहीं भरना है। उनको क्या करना है, उनको केवल ये इतना परफॉर्मा भरना है। और इसके बाद उनको अपनी या तो 10वीं की मार्कशीट या सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोई उनके पास पेंशन का डॉक्यूमेंट हो या परिवार रजिस्ट्री की नकल हो, इनमें से कोई भी कागज, या आपके प्रपत्र के पीछे 13 डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन 13 डॉक्यूमेंटों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप इनके साथ लगाकर जमा कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी के पास परिवार रजिस्ट्री की नकल भी ना हो, उसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट भी ना हो, क्योंकि बड़े लोगों के पास नहीं है। मैं जल्द से जल्द अपने तहसील से अपने निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, ताकि मैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर जमा कर सकें। अगर फिर भी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फिलहाल अपने केंद्र को इतना, ये जो प्रोफॉर्मा है, इतना फार्म भर के जमा करें। उसके बाद अगर उसको उसके तहसील से कोई ना कोई उससे प्रमाण पत्र की मांग करी जाएगी, तब उसको में प्रमाण पत्र जमा करने पड़ेंगे। एक बार फिर से मेरा आप सभी से ये हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप सभी घर पर जागते हुए मत सोए, अपने प्रपत्र को जल्द से जल्द भरें। इसमें अंतिम तिथि का इंतजार मत करें, किसी के हमारे पास आने का इंतजार मत करें। अपने आप अपने BLO से संपर्क करें, अपने आसपास के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, सब आपकी मदद के लिए तत्पर है। इसलिए एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि इन प्रपत्र को जल्द से जल्द भरकर जमा करें। धन्यवाद।